ईमानदार कहां से है? इसकी बेईमानी तो शुरू से ही है। बेईमानी करके इसने घर बेचा, 18 लाख का 12 लाख में बेच दिया। बेईमानी करके घर का सामान इसने बेच दिया, कुछ इसने बांट दिया। बेईमानी करके जो 3 लाख पे रिपेयर के थे वो लेके आ गई, उसका गहना लेके आ गई। सब कुछ बेच बाच के इसने पाकिस्तान से भी जो सचिन को पैसा बेचा, पाकिस्तान से दुबई बेचा, दुबई से इंडिया में बेचा इसने, हमें जो पता चला, और इसने दुबई से भी इसको पैसा भेजा। तो ये हैदर की कमाई, हैदर की जो रात दिन वो हैदर रात दिन 3-3 शिफ्ट में काम कर रहा था, उसकी गाढ़ी कमाई को इसने कैसे लुटाया है आप देखो ना। तो ईमानदारी कहां है? शुरू से ही बेईमानी है इसके अंदर। और भारत में आने के बाद गुलाम हैदर को कहती है कि कुत्ता। कौन महिला ऐसी है जिसने 4 बच्चे पैदा किए हो और उसको कुत्ता कहेगी? वो बताओ आप। उसको कहती है मैं तो थूकना भी पसंद नहीं करता। अरे वो इंसान है कि आपने कुछ टाइम पहले उसकी स्टेटमेंट देखी होगी, अब आकर के तो उसका मन बिल्कुल खट्टा हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले आकर के उसकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी। उस बंदे ने इतना होने के बावजूद भी ये कहा कि सीमा कोई बात नहीं, जो गलती है तू गलती जो होगी होगी, तू गलती को सुधार के तू बच्चों के लेके वापस जा। कहा कि नहीं कहा? सर मैं आपकी मेरी इस बात पे बात हुई थी, आपकी और मेरी इस बात पे भी बात हुई थी कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही पॉइंट। हम सब ने उसका विरोध किया कि तू क्या कर रहा है, ये तेरी बेइज्जती कर रही है तू। लेकिन उस बंदे ने फिर भी कहा ना, तो वो इंसान है, उसके दिल के अंदर इंसानियत बसती है, वो फरिश्ते के रूप में एक इंसान है वो बंदा। और उस बंदे को कह रही है गुलाम हैदर को कि ये वहां पर भारत के खिलाफ एक्टिविटी करता है, ये कह रही है कि वो आतंकवादी है। अबे वो अगर आतंकवादी था तो तू 4 बच्चे तूने उस आतंकवादी के तूने पैदा किए, तुझे जब दिखाई नहीं दिया ये अगर आतंकवादी है? 4 बच्चे तू पैदा कर रही है? तुझे उस वक्त दिखाई नहीं दिया? तूने किस पुलिस स्टेशन में जाके बोला कि ये आतंकवादी है? और एक तरफ तू कह रही है जी मैं तो 5 साल से नहीं मिली उससे, है। दूसरी तरफ तू कह रही है जी मेरी इसकी बच्ची जो ना वो 4 साल की है। अरे जब तू यहां आई थी वो बच्ची 3 साल की थी, अब वो बच्ची 4 साल की हो गई है। तो हैदर से ना मिले हुए तुझे 4 साल हुए हैं, तो तू झूठ क्यों बोल रही है कि 5 साल हो गए? अगर 5 साल तू झूठ बोल रही है तो ये बता, ये बच्ची 4 साल की कहां से आई? बता मेरे को तू, बोल। बिल्कुल सही बात। तो ये कोरा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी ये कहती थी नोटिस नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला, नोटिस को लेने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजिम था उसने रिपोर्ट लगाई, स्टैंप लगाई और वापस कर दिया जी, लेने से इनकार कर दिया। उसको पटाने की कोशिश करी, पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन वो कहने लगा जी बड़ा मामला है और वकील ने वैसे भेज रखा है और नाम भी मोमिन मलिक लिखा हुआ है, कल को वो यहीं से सारा रिकॉर्ड चिट्ठा मेरा मंगवा लेगा, मेरी तो नौकरी खराब हो जाएगी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा जी या तो आप ले आओ या मैं इस पे रिपोर्ट करता हूं। तो फिर उसने ठोक के रिपोर्ट की कि सीमा हैदर ने नोटिस जो मानहानि का डेफेमेशन का नोटिस था 10 करोड़ का, वो मना कर दिया। और एपी सिंह ने भी 3-4 बार उसके घर गया, वो ताला लगा के भाग गया जी। एक जो 15 करोड़ का नोटिस था वो भी आज वापस आया, वो भी 3-4 बार उस पे भी देने के लिए गया, जब भी ताला बंद मिला। लेकिन ये मोमिन मलिक है, मोमिन मलिक ने पीडीएफ बना के एपी सिंह के नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया और उस पे लिख दिया, ये मोमिन मलिक है। अब व्हाट्सएप चला गया, दिखाऊं मैं आपको व्हाट्सएप उसका? आपने साथ में गुड मॉर्निंग नहीं लिखा सर? आपने साथ में गुड मॉर्निंग नहीं लिखा? नहीं, गुड मॉर्निंग ऐसा तो वकील भाई, ऐसा वकील भाई है जब जेल में जाएगा तो गुड मॉर्निंग भी होगी या गुड आफ्टरनून भी होगी, और जब सब काम होंगे। ये देखो वो सोच रहा था कि ताला बंद दिखा दूंगा तो मेरे को पिंडा छूट जाएगा, कहीं दूसरे घर में चला गया होगा, लेकिन मैंने अपना काम बराबर कर दिया। और अब 7 दिन आज से दोबारा फिर काउंट हो गए। तो ये लो एपी सिंह को व्हाट्सएप द्वारा आज फिर भेज दिया और
ये व्हाट्सएप पे उसकी फोटो लगी हुई है, ये देख लो। सर लगी हुई है। सर ये तो नंबर भी शो हो रहा है, एपी सिंह का नंबर भी शो हो रहा है, सारा चीजें नजर आ रही हैं। आप एक चीज देखें सर कि ये तो फिर ये लो जानबूझ नंबर, इसका नंबर तो छुपा देता हूँ, ये देख लो। हाँ वो हाँ कहेंगे बिल्कुल। कि ये पाकिस्तानियों के साथ बैठ के पब्लिक कर दिया आपने नंबर, ये सारा ये नंबर पूरी दुनिया में है, इस नंबर को छुपाने की जरूरत नहीं है, ये नंबर तो वैसे भी पब्लिश है। अच्छा सर वो आप एक चीज देखें, तो नेट पे पड़ा हुआ है, कोई भी ले सकता है, नेट पे पड़ा हुआ है। जी, जी, तो ये बताओ, ये डाल तो हम पात समझिए, राइट। ये डाल तो हम पात, ये एपी सिंह तो हम मोमिन मलिक, कम हम भी नहीं है, कम नहीं है, इसका सामना मोमिन मलिक से है। बिल्कुल सही सामने बात है। आके कोर्ट, ये छिचोरी हरकतें, अगर कहीं भी मेरा लाइव देख रहा हो तो सुन मेरे भैया वकील साहब, हमें अच्छा नहीं लगता रोज रोज हम आपकी गोभी खोदे नेट पे आके, अच्छा नहीं लगता। आप हमारे वकील साथी हो, आज भी मैं आपको कह रहा हूं, लिटिगेशन आप हम पे 100 मुकदमे डाल दो, हम जवाब देंगे, कोर्ट में पेश होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आप पे 10 मुकदमे डाल दें तो आप उन 10 मुकदमों का भी जवाब नहीं दे पा रहे, आप उन पे 100 डालो, हम 100 मुकदमे का मोमिन मलिक जवाब देगा आपको, और डट के खड़ा होगा कोर्ट के अंदर, और गवाही भी कराएगा और जवाब भी देगा और हर चीज का जवाब देगा। आपसे हम आप पे 10 भी डालते तो आप पे उन 10 का जवाब नहीं दिया जा रहा। ये छिचोरी हरकतें छोड़ दो जनाब, हमें बदनाम कर दिया, हमें, अरे बदनाम जमाना तो तुम पहले से हो, जड़ बोर्डली बदनाम जमाना पहले से, तुम्हें बदनाम को, कोयले को कोई काला कर सकता है? कोयले पे जो कोयला होता है, कोयला उस पे काला पेंट हो सकता है? बताओ, कभी नहीं। फिर बदनाम जमाना को कौन बदनाम करेगा? सारी दुनिया को पता है यार आपके बारे में। तो कहने का मतलब यह है, अपनी छिचोरी हरकतें छोड़ दो और कोर्ट में पेश हो। तारीख 27 और 27 तारीख को शराफत से कोर्ट में आओ, और ये मत कहना कि हमें नोटिस नहीं मिला, क्योंकि आज मैंने कम्युनिटी पे लगा दिया नोटिस, और उसमें मैंने लिखा है कि ये ना कहना कि मुझे नोटिस नहीं मिला। पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, हिंदी में है, हिंदी में लिख रहा हूं, वो इंग्लिश में है। अगर नहीं पढ़ सकते, किसी छोटे से बच्चों को बुला के पढ़ लेना, 27 तारीख को कोर्ट में आ जाना। सर वो नोटिस सर मुझे उससे अनब्लॉक कर दे तो मैं इतनी देर तक कॉल पर करने के लिए तैयार हूं, जितनी देर तक मैं पूरा पढ़ सुनाऊंगी, और वो मुझे अनब्लॉक तो करे पहले। कम्युनिटी में लगा दिया तो लड़ाई लड़ो कोर्ट में। ये छिचोरी हरकतें, कभी इलेक्शन कमीशन पे खड़े हो जाओ, इलेक्शन कमीशन में खड़े होने का क्या तुक है? कभी जनाब गृह मंत्रालय को से सारी मीडिया कवरेज तू खा गया, और तू वकील भी नहीं था उस केस में, जो केस चल रहा है सीमा हैदर पे, जिसमें जमानत हुई है, उसमें तेरा वकालतनामा भी नहीं था। बिना ही वकील तू सारी फुटेज खा गया, पूरी हिंदुस्तानी मीडिया, वर्ल्ड की मीडिया की फुटेज खा गया है। इतनी फुटेज खा गया कि तेरा पेट भी फूल के फटने को हो गया, पर तेरा पेट नहीं भरा कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो हमने गलत क्या किया? और दूसरी बात कि जो पाकिस्तान के चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल है, जो आप लोग हो, शाहिद भाई है, रामे साहब है, और दूसरे चैनल है, वो अपने विचार ही तो रख रहे हैं भाई। एक महिला, वो जो उन्हीं के मुल्क से गई है, पाकिस्तान के मुल्क से ही वो महिला भारत में इलीगली आई है, वो, उनको राइट है अपने मुल्क के किसी नेशनल के प्रति वो अपने विचार रख सकते हैं, ये कानून कहता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति, पर्सनल राइट्स, अभिव्यक्ति की आजादी, पर्सनल स्पीकिंग राइट, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, वो अपने विचार कानूनी रूप से बिना किसी को गलत बोले या किसी प्रकार का गलत आरोप लगाए जो ना हो, वो अपने विचार रख सकता है। तो तुम लोग अपने विचार रख रहे हो, तो वो कहता है जी एनआईए से जांच कराओ। एनआईए को नहीं पता, एनआईए हमारे देश की इतनी अच्छी एजेंसी है, दूध का दूध और पानी का पानी करती है। एनआईए को नहीं पता तुम बहन निर्भया के कांड में तुमने क्या किया है, तुम्हारी क्या शून्य, तुम्हारी जीरो रेपुटेशन भारत के अंदर। एनआईए को ये सब पता है, हमारे देश की सरकार को भी पता है, हमारे देश की एजेंसीज को भी पता है, सबको पता है कि ये कौन आदमी है। बच्चा जानता है इसके बारे में, और हमें भी जानता है कि ये कौन आदमी है।
और तू होता कौन है भाई हमारी जांच करवाने वाला? जब हमारी उम्र 50 साल के लगभग अब होने जा रही है, तो ये बताओ कि आज तक हमारी जांच ही नहीं हुई। अब व्हाट